प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी एक अच्छे तरीक़ा से एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी हिंदी का, यानी क्लास 10th का हिंदी का करीब 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैं कराने जा रहा हूँ आज की क्लास में। और ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बात बताना चाहूँगा, यह हमारा जो 5वां सेशन चल रहा है हिंदी का, कौन सा 5वां, यानी ऑब्जेक्टिव का यह क्लास अपलोड होने जा रहा है, यानी क्लास स्टार्ट। और बात करेंगे तो आपसे सबसे पहले एक बात मैं गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा इस माध्यम से। यानी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर हमारे दिखाई पड़ रहे हो, बस इस के तरीक़ा से क्या करना, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, बस आपको मैसेज कर देना है इस व्हाट्सएप नंबर पे, बस आपको यहाँ से 2 से 4 मिनट के अंदर जोड़ दिया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं अभी देखिए, ये इस क्लास में वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया जो कि एग्जाम में कई सालों से यानी पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है यानी 2026 में, इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाए हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये क्वेश्चन 2021 में, 2021-24 में, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो ये लिया गया है, यानी चैप्टर बाय चैप्टर तो नहीं कह सकते, मतलब यानी 4-5 चैप्टर के यानी कंबाइंड करके इसमें लिया गया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से। इसमें जो होने जा रहा है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये कीबोर्ड में लाइन इन रहा था नीचे, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, किधर चले गया। पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा मछली साहित्य की कौन सी विद्या है। आपसे ये पूछा जा रहा है मछली साहित्य की, कह रहा है कौन सी विद्या है। मछली साहित्य की जो है ना कहानी है। मछली साहित्य क्या है, कहानी है। मछली चैप्टर जो हम पढ़ाए थे आपको, तो वो कहानी सुनाए थे। कहानी सुना करके ना ऐसे याद करना, मछली क्या चीज़ है, मछली साहित्य जो है कौन सी विद्या, वह कहानी है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। और दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए एक बेहतरीन तरीका से, कह रहा है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 21 में पूछा गया, कह रहा है मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली जो है ना मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेगा। मछली किस प्रकार की कहानी है, मछली जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। मछली कौन सी कहानी है, मछली मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। चलिए तो दूसरा नंबर, 2 फिर से रिपीट क्वेश्चन आ गया है। दूसरा 2 बार नंबर क्वेश्चन तो नहीं आ गया, 1 2 ठीक नहीं, ये क्वेश्चन आ गया तो कोई बात है, नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है। हालांकि ऊपर में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे क्वेश्चन। कर पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पेड़ पर रचना यह जो विनोद कुमार शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा जो है ना विनोद कुमार शुक्ल जी का है। विनोद कुमार यानी शुक्ल जी का है। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन को, कह रहा कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। झोले में यानी 3 मछलियाँ थी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। झोले में कितनी मछलियाँ थी, झोले में 3 मछलियाँ थी। झोले में कितनी मछलियाँ थी, झोले में 3 मछलियाँ थी। और अब 5वां नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। कह रहा भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। 2024 में यह क्वेश्चन जो है पूछा है। कह रहा भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। ये जो पूछा संतू ने पूछा है। भैया मछली अभी कट जाएगी किसने पूछा, संतू ने पूछा था। किसने पूछा था, सत्तू ने पूछा था। हम बात करेंगे सत्तू ने, यानी संतू ने पूछा था। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिए, कर दीवार में एक खिड़की रहती थी। कर दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। 2024 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कह रहा कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास यह किसकी है, ये उपन्यास है किसका है। तो ये जो है ना विनोद कुमार शुक्ल जी का है। हालांकि ये मछली चैप्टर में है। मछली चैप्टर में कौन लिखा है, तो मछली चैप्टर को लिखा है विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए तो 7वां नंबर क्वेश्चन पर अब हम आ चुके हैं। कह रहा कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। कह रहा कि साहित्य लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था, ये जो हुआ था 1990 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा।
8वां नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, कह रहा संतु मछली लेकर क्यों भागा। कह रहा संतु जो है ना मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए। यानी संतु जो है जैसे ये मछली निकला तो वहां से कुएं में लेकर के यानी डालने के लिए भागा। तो ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ देखिए 9वां नंबर है, कहानी संग्रह महाविद्यालय के पाठ्य पुस्तक से ली गई है। तो कहानी कौन सी है, कर कहानी संग्रह महाविद्यालय के पाठ्य पुस्तक से ली गई है। कहानी कौन सी है, ऐसा कहानी कौन सा है जो कि महाविद्यालय के पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ये जो लिया गया मछली कहानी है, ऐसा कौन सा है, तो मछली है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखने का हम प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीका से। कर संतु किस कहानी का पात्र है। कर संतु जो है ना किस कहानी का पात्र है। संतु जो देखिए संतु का बात किस कहानी में बताया गया, तो मछली कहानी में बताया गया। तो इसलिए आप मछली वाले को टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे 11वां नंबर क्वेश्चन पर हम देखते हैं, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा है। मछली देखिए भांगू उसका भाई था वह मछली छीनने का प्रयास कर रहा था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। यानी भांगू उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहा था और मछली छीनने का प्रयास कर रहा था। अब यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मछली शीर्षक कहानी में लेखक और गोदस कौन खाता था। यानी कह रहा मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। कौन खाता था, ये जो खाता था पिताजी खाते थे। कौन खाते थे, पिताजी खाते थे। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कौन खाते थे, पिताजी खाते थे। अब 13 नंबर क्वेश्चन को हम देखिए, कह रहा संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। कह रहा संतु जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया था, मकान के नीचे खड़ा हो गया था। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन को, मछली किसकी कहानी है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। मछली जो है किसकी कहानी है। मछली जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का है। विनोद कुमार शुक्ल जी का। कह रहा मछली किसकी कहानी है। मछली कहानी जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का है। कह रहा मछली कहानी किसकी है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी का मछली कहानी है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे बेहतरीन तरीका से। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मछली कौन काटता है। मछली जो है कौन काटता है, मछली भांगू काटता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। मछली कौन काटता है, मछली यानी परिचय यानी कहानी में परिवार में जो सारे लोगों के बारे में वहाँ जानकारी दी गई है उसमें से मछली काटने का काम भांगू करता था। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कर विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। अब देखेंगे हम 17 नंबर क्वेश्चन, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। 2019 और 20 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। लेखक को मछली खाने से उनकी मां ने मना किया था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे, मां ने मना किया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। कह रहे लेखक के घर में मछली कौन खाता था। लेखक के घर में मछली कौन खाता था। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। लेखक के घर में मछली जो कौन खाता था, लेखक के घर में मछली पिताजी खाता था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। लेखक के घर में मछली कौन खाता था, लेखक के घर में मछली जो खाता था वो पिताजी खाता था। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि बेहतरीन तरीका से। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेखक जो है ना अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था। लेखक अपने पिताजी से मांगना चाहता था यानी मछली मांगना चाहता था। मछली, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, मछली मांगना चाहता था। अब यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से शेड्यूल तरीका से। कर लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जब बाजार जो गया था मछली खरीदने के लिए तो लेखक के पिताजी ने कितनी मछलियां खरीदी थी। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां, लेखक के पिताजी ने 3 मछलियां खरीदी थी। कितनी, 3 मछलियां खरीदी थी। ऑप्शन नंबर आप
सी नंबर को टिक करिएगा। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बेहतरीन तरीका से कर विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएशन के प्रोफेसर थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ये जो था ना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। मछली कहानी जो है किस संकलन से ली गई है। ये जो लिया गया महाविद्यालय से लिया गया। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, महाविद्यालय से। 23 नंबर क्वेश्चन करो, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। 2018 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णित किया गया है। यानी मछली कहानी जो है उस कहानी में किस वर्ग के यानी लोगों का जीवन के बारे में बताया गया है। तो हम मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन के बारे में बताया। किस वर्ग के? मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, खरीदी गई मछलियां में कितनी मछलियां जिंदा थी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि खरीदी गई मछलियां जो बाजार से खरीदी गई थी, उसमें कितना मछली खरीदा था। 3 मछली खरीदा था ना, उसमें से कह रहा है कितनी मछलियां यानी जिंदा थी। मछलियां 2 जिंदा थी और 1 मरी हुई थी। कितनी मछलियां जिंदा थी? 1 मछलियां जिंदा थी, नहीं 2 मछलियां जिंदा थी और 1 मरी हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 जिंदा मारिएगा। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। 25 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, करा कि अरे अरे कहता हुआ भंगू किसके पीछे भागा था। करा कि अरे अरे कहता हुआ भंगू जो है किसके पीछे भागा था। अरे अरे कहता हुआ भंगू जो भागा था वह संतू के पीछे भागा था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। करा कि अरे अरे कहता हुआ भंगू किसके पीछे भागा था। अरे अरे कहता हुआ भंगू संतू के पीछे भागा था। किसके पीछे भागा था? संतू के पीछे भागा था। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देख लेंगे हम 26 नंबर क्वेश्चन का, पिताजी किससे नाराज थे। आपसे ये पूछा जा रहा है पिताजी जो थे वह किससे नाराज थे। पिताजी नरेन से नाराज थे, यानी नरेन से नाराज थे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन का, कौन सी कहानी छोटे शहर के निम्न वर्गीय के परिवार के जीवन और लिंग भेद की समस्या का स्पर्श करती है। ये जो करती है मछली करती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, मछली करती है। 28 नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे, बच्चे कितनी मछलियां को कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे। कह रहा कि बच्चे कितनी मछलियां को कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे। कितनी मछलियां को डाल करके वो हम जो है 1 मछलियां को डाल करके बहुत बड़ी करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का एक बेहतरीन तरीका से, कर कि परिवार के किस सदस्य में मछली जैसी समानता दिखाई पड़ी है। कह रहा है कि परिवार के किस सदस्य में मछली जैसी समानता जो है वह दिखाई पड़ी है। ये जो दिखाई दीदी में मछली जैसी यानी समानता दिखाई पड़ी है दीदी में। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं एक बेहतरीन तरीका से, कह रहा कि दीदी से मैंने कहा दीदी आज मछली आई 3 है, 1 शायद मर गई है, उन्हें अभी क्या है भंगू काटेगा। इस गद्यांश को लेखक कौन है। अब देखिए मछली चैप्टर का यह बात कर रहा है। कौन सा चैप्टर का? मछली चैप्टर का। मछली चैप्टर का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करें। कौन है मछली कहानी का लेखक? कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी है। तो ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं एक बेहतरीन तरीका से। देखिए अब यहाँ पे मछली लेकर कौन भाग गया। कह रहा कि मछली लेकर कौन भाग गया। 2007 ही साथ ये क्वेश्चन 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे कह रहा मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर भागा था वह संतू भागा था। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करने का प्रयास करिएगा। मछली लेकर कौन भागा था? मछली लेकर के संतू भागा था ना। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहा मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। कह रहा कि मछली शीर्षक कहानी जो है ये कहानी जो है ना, इस कहानी में दीदी का प्रेमी का नाम बताना है। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया। दीदी का प्रेमी का नाम था संतू नाम था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कह रहा बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाह हुसैन खां कहाँ के निवासी थे। ये तो डुमराव के निवासी थी। किसका? कहाँ का? डुमराव के निवासी था। कह रहा कमोदीन का नाम किसका था। कमोदीन
का नाम किसका था? कर कुमुदिन का नाम किसका था? ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे 21 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2021 में। इसका कुमुदिन का नाम जो है बिस्मिल्लाह खां था। बिस्मिल्लाह खां का ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुमार गांधर्व क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुमार गांधर्व जो है क्या है? कुमार गांधर्व शास्त्रीय गायक है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कुमार गांधर्व शास्त्रीय गायक है। क्या है? शास्त्रीय गायक है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कर किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? कर किस स्थान पर मरण भी वहाँ पर मंगल माना जाता है? वह तो काशी में मरण को मंगल माना जाता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। 36 नंबर क्वेश्चन का शहनाई को सुशीरवादियों में किसकी उपाधि मिली? कर शहनाई को सुशीरवादियों में किसकी उपाधि मिली है? ये जो उपाधि जो मिला है शाह को मिला है। ऑप्शन नाम हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। 37 नंबर क्वेश्चन कर किसका जन्म संगीत प्रेमी में हुआ था? कर किसका जन्म संगीत प्रेमी में हुआ था? संगीत प्रेमी में जन्म जो था बिस्मिल्लाह खां का हुआ था। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा, बिस्मिल्लाह खां का हुआ था। कहा यतेंद्र मिश्र ने गीताक्षर गुना कर गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? 2022 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया। या यार जुलाहे में किया। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, यार जुलाहे में। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है 2019 और 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर बिस्मिल्लाह खां का संबंध क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो था वह शहनाई बजाने से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाह खां का जो है ना मतलब संबंध जो है वह शहनाई बजाने से है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करेंगे, शहनाई से। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कर कुमुदिन उत्सव बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई कौन थे? और 2024 में यह क्वेश्चन पूछा। कर कुमुदिन उत्ताज बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई कौन थे? ये जो था कर शमसुद्दीन था। क्या था? शमसुद्दीन। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन को का शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है? कर शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित जो है ना वह काशी है। क्या है? काशी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे, दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का पूरक है? ये जो है ना प्रभाती का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। कह रहा है कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? यह कथन जो है बिस्मिल्लाह खां का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, बिस्मिल्लाह खां का है। कर नसीहत शब्द का अर्थ है 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। का नसीहत शब्द का अर्थ जो है ना शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कर ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है यतेंद्र मिश्र जी का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, यतेंद्र मिश्र जी का है। कर अरब देश में फुपक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र किसमें नाड़ी रीढ़ होती है? तो क्या कहते हैं? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। या नाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। काशी में मरण भी माना गया है। 2022 में यह क्वेश्चन, काशी में मरण को मंगलम माना गया है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। चलिए तो 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम करा कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? करा है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? वह जब मुहर्रम का नाम जुड़ा है। और यह क्वेश्चन कहाँ से कौन सा ईस्वी में पूछ दिया है? 2018, 20 और 22 में पूछा गया, यानी एक साल छोड़ करके। अब यहाँ पे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, नौबत खाना का अर्थ है। करके नौबत खाना का अर्थ जो है ना, नौबत खाना का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगलम ध्वनि बजाने का स्थान है। कर प्रवेश द्वार के ऊपर मंगलम ध्वनि के बजाने का स्थान है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कर उत्ताज बिस्मिल्लाह खां को मिला है, ये जो मिला है भारत रत्न मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण मिला है, उपयुक्त सभी मिल गया है। उत्ताज बिस्मिल्लाह खां को ये सभी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा।
कह रहा 51 नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, ये जो है बिस्मिल्लाह खां जी है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कह रहा कविता नहीं है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, कविता नौबत खाने में इबादत ये कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कर इबादत का अर्थ है, 2019 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, कर इबादत का अर्थ, इबादत का अर्थ क्या है? इबादत का अर्थ है उपासना। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। किसको? तो ए को टिक करेंगे। इबादत का अर्थ क्या है? तो उपासना है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए, करा क्या है? सुशीर वादियों में शाह की उपाधि प्राप्त है, तो तबला को है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 55 नंबर क्वेश्चन को देखें, बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? कह रहा बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु जो हुआ था ना, बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 21 अगस्त 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 ईस्वी में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु कब हुई थी? बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु 21 अगस्त 2006 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 ईस्वी में हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन करा फटा सूर न बख्ते लुंगियाँ क्या है? आज फटी तो कल सील जाएगी। उपयुक्त कथन किसका है? तो बिस्मिल्लाह खां जी का ये कथन है। बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। और 57 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे हम करीब जो है आधे क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट करा दिया, यानी 50% क्वेश्चन इस क्लास में हम कंप्लीट करा दिया है लगभग, और इतना 57 क्वेश्चन के आसपास है। तो क्लास में आप कंटिन्यू बने रहने का प्रयास करिए। चलिए तो 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? तो काशी में रहा है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। अब 58 नंबर को करा धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगियाँ पे नहीं, हमने शीशे से किसने कहा है? बिस्मिल्लाह खां ने कहा है। ऐसा बात बिस्मिल्लाह खां ने कहा है कि कर धत पगले ई भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगियाँ पे नहीं मिला है। कर अपने शिष्यों से किसने कहा? ऐसा बात जो कहा अपने शिष्यों से वह बिस्मिल्लाह खां ने कहा है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। चलिए तो यहाँ से 59 नंबर क्वेश्चन पर यानी 59 नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कर नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किसका व्यक्तित्व का चित्रण प्रस्तुत किया है? आपसे ये बात बताना चाह रहा है यह क्वेश्चन कि नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किसका व्यक्तित्व चित्रण किया है? ये जो किया है व्यक्तित्व का चित्रण, देखिए कौन? तो बिस्मिल्लाह खां का है। विशेष बात तो बिस्मिल्लाह खां का है ना। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको समझने का प्रयास करिएगा। 60 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। कर हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार गुजहार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया है? यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया है? ये जो किया यार जुलाहे से किया है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। यार जुलाहे से किया है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन कर किस पुस्तक में भारत नाट्य और ओडिसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मान चीन से यतेंद्र मिश्र का संवाद संकलित है? ये जो है ना देवया प्रिया से है। देव प्रिया से। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। देव प्रिया से हम। 62 नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत कौन विद्या है? शीर्षक पाठ का साहित्य किया है। 2018 और 23 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है ना व्यक्ति चित्र से है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। नौबत खाने में इबादत में किनके जीवन की रुचियाँ अंतर मन की बुनाहट संगीत साधना आदि प्रकट हुए हैं? बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कर व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे एक बेहतरीन तरीका से। कर कि प्रसिद्ध शहनाई वाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध शहनाई वाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। ये जो हुआ था 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? कर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? ये जो जाना पड़ता था पुराना बालाजी का मंदिर जाना पड़ता था। कहाँ? पुराना बालाजी का मंदिर जाना पड़ता था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। पुराना बालाजी का मंदिर जाना पड़ता था।
67 नंबर क्वेश्चन कर 5 से 6 वर्ष डुमरांव में बितास कमरुद्दीन कहाँ आ गए थे? ये जो आ गए थे काशी आ गए थे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन, शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? शहनाई बजाने के लिए रीड नरकट का प्रयोग होता है। नीर नरकट का प्रयोग होता है। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? शहनाई बजाने के लिए रीड नरकट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 59 नंबर कर रसूलना बाई थी 2000, ये जो है 20 में क्वेश्चन पूछा गया। रसूलना बाई थी, ये जो था ना गायकी थी। क्या था? गायकी थी। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। कर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम जो था कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। करा 71 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का नाम जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खां मोहर्रम से जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खां का नाम जो जुड़ा है वह मोहर्रम पर्व से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन, काशी किसकी पाठशाला है? 2020 में वो क्वेश्चन पूछा गया है। काशी जो है किसकी पाठशाला है? काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है ना वह संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कर मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कर मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला जो है माँ पीस रही थी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, माँ पीस रही थी। कर मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इस क्वेश्चन में करा 74 नंबर क्वेश्चन में करा, ध्यान सुनिए, कर मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है और साथ ही साथ यह पंक्ति जो है शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, सी को टिक करेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है ना मार्क्स के विचारों से है। मार्क्स के विचारों से। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है वह मार्क्स के विचारों से। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, सी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे 76, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? ये कथन जो महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब 77 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? कर गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। 78 नंबर क्वेश्चन, कर किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2021 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो महात्मा गांधी के जन्म को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म को कौन सा रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ देखिए, कर कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करते हैं? तो बहिष्कार करने का कोशिश करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कहा रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को क्या कहा है? कहा रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को क्या कहा है? तो महात्मा कहा है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, महात्मा कहा है। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो 2 अक्टूबर प्रति वर्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कर मेरा ख्याल है कि अगर कोई व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम संभाल लेगा। यह कथन महात्मा जी का है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कर शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? 2020 में क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे।
महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी का पिता का नाम करमचंद गांधी था। और साथ ही साथ 20-21 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। 87 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा था? ये जो रहा था ना, हम बात करेंगे 1893 से 1914 तक रहा है। ठीक ना। आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन थे जो कि बहुत पूरा हम कंप्लीट करा दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिएगा।